एक बार आनंद दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, आपके लिए तो बहुत ही मतलब खूबसूरत लम्हा ये होगा, क्योंकि आप लोग राम मंदिर को भी लेकर उतने ही उत्साहित दिखाई देते थे। अब यहां पर अबू धाबी में देखिए हिंदू मंदिर, उधर अशोक चव्हाण निकल गए हैं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से। अंजना जी नमस्ते। सभी देशवासियों को बधाई है कि अबू धाबी में इतना भव्य मंदिर बन रहा है और आप भाग्यशाली हैं जो दर्शन कर रही हैं। हम लोग भी जरूर वहां जाएंगे। देखिए, अशोक चव्हाण जी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, CWC के जो सबसे बड़ा पद होता है कांग्रेस उसके सदस्य हैं। लेकिन आज उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया। कोई शायद ही होगा ये कह देगा कि कांग्रेस ने उन पर अन्याय किया। अगर कांग्रेस ने उन पर अन्याय किया तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को जो राजनीति में कुछ बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसा अन्याय हम सभी पर हो, हम सब ऐसी प्रार्थना करेंगे। खैर, वो अलग बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पहले कहा था कि मैं विपक्ष मुक्त भारत देखना चाहता हूं। हो गई है शुरुआत, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय अंजना जी मैं कहूंगा इंडिया टुडे और सी वोटर्स का सर्वे सामने आया। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद ये पसंद आया होगा, क्योंकि अभी भी 26 और 22, 26 महाविकास आघाड़ी और 22 एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में बातचीत कर रहे होंगे। कितना भी जुगाड़ कर लिया जा रहा है, पार्टियों को तोड़ दिया जा रहा है, मरोड़ दिया जा रहा है, फिर भी हम 22 पर ही हैं और वो लोग 26 पर हैं। चलो अब कांग्रेस को भी तोड़ देते हैं। आपने शिवसेना तोड़ा। एक काउंटर क्वेश्चन है। आप तो मुस्कुराता हुआ चेहरा रखते हैं, आप तो सवाल पूछने पे नाराज कम ही होते हैं, इसीलिए मैं जुर्रत कर रही हूँ आपको बीच में टोक के पूछने की। कब तक मतलब आप आईना साफ करते रहिएगा? अगर धूल चेहरे पे है तो चेहरा पोंछना होगा। एक के बाद एक नेता हर राज्य में, हर जगह। मिलिंद देवड़ा पर कौन सा केस चल रहा था कि वो चले गए? अगर आप बाबा सिद्दीकी को चलिए, फिर भी आप मामला 10 उनसे जोड़ दीजिए। आप नीतीश कुमार का एग्जाम्पल लीजिए, वो क्यों चले गए? आखिर उनकी वजह क्या थी? सवाल यह है कि इंडिया टुडे का एक सर्वे आता है, सर्वे कुछ कहता है आप जीत रहे इसलिए तोड़ना, लेकिन नेता आपके जाते क्यों हैं? अगर ऐसी शिकायत संजय निरुपम कर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ऐसी शिकायत शिंदे गुट के कई नेताओं ने की थी जब वो उद्धव ठाकरे के बारे में बोल रहे थे कि उद्धव जी हमारी बात नहीं सुनते थे, हम लोग की वैचारिक जो करीबी है वो बीजेपी के साथ है। अब आज यही सवाल है। संजय निरुपम लिख रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व में उन्होंने कई बार शिकायत की थी यहां पर एक नेता को लेकर, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। तो शीर्ष नेतृत्व को अपने नेताओं को सम्मान देकर उनकी बात सुननी भी तो होगी। एक के बाद एक आप नेता खोते रहे और बस कहते रहे ये तो बीजेपी ने किया है, बीजेपी। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मतलब बीजेपी ऐसी हो गई है कि सारे नेताओं को चुरा ले जा रही है और आप लोग समझ नहीं पा रहे। अंजना जी, आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है कि बार बार शिकायत कर रहे हैं और उन पर अन्याय हो रहा है। जो नेता CWC का वर्किंग कमेटी का सदस्य वर्तमान में हो, जो नेता प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हो, सांसद विधायक कई बार रह चुका हो, मुख्यमंत्री रह चुका हो, अब आप क्या बनना चाहते हैं बताइए? आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहते हैं? आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहते हैं? किस नेता से आपकी प्रॉब्लम है? अगर नाना पटोले जी इस समय प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आप पहले रह चुके हैं तो एक दिन वो भी पूर्व हो जाएंगे। ये तो जीवन है ना, कोई परमानेंट तो बन के आता नहीं। बड़े आसान होता है ये कह देना कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हम बार बार आला कमान को कह। अरे भाई, हर पद तो आपको विभूषित कर दिया गया। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं पहले नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, बाद में उनको अपने पास लेती है। आपको याद होगा 4 दिन पहले ही श्वेत पत्र आया था संसद भवन में, सदन में, और उसमें बकायदे आदर्श घोटाले का जिक्र था और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कल वो बीजेपी भी ज्वाइन कर लेंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और दुनिया हमसे पूछती है अरे भाई दुबे जी बताइए आपका कुनबा बिखर क्यों रहा? हमारा कुनबा कहीं बिखर नहीं रहा, हम जहां हैं वहीं हैं। ठीक है, कुछ लोग दबाव तंत्र के तहत किसी और कारण से यदि पार्टियों को छोड़कर जाते हैं तो जनता तो कहीं नहीं जा रही है, वोटर तो कहीं नहीं जा रहा। आप नांदेड़ के सबसे बड़े नेता रहे, आपके कहने से वहां विधायकों को टिकट दिया जाता है, आपके कहने से वहां नगर सेवक का टिकट दिया जाता है, और इतना सब देने के बाद भी यदि आप नाराज हो जाते हैं और आप कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो आप स्वयं बताइए आप क्या बनना चाहते थे? दुबे जी,
आपने अपने आनंदित चेहरे से समझा दिया। सारी गलती, सारा कसूर अशोक चव्हाण का है कि वो कांग्रेस को छोड़ गए हैं। सारी गलती उनकी है। आप यही मानकर चलिए, हर राज्य में कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी का आप कह रहे हैं कि वो कराती है, लेकिन उनको तो फायदा ही दिख रहा है। आप अपनी पार्टियों के इस भागम भाग को रोक नहीं पा रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी सच्चाई है। फेविकॉल का एक ऐसा जोड़ खोजना पड़ेगा विपक्षी गठबंधन में नेताओं को, जिससे वो कम से कम 24 तक तो चिपके रहे एक दूसरे के साथ, जो हो नहीं पा रहा। रुकिए सर, अब रुकिए ब्रिजमोहन जी से जल्दी एक कमेंट लेने दीजिए, उसके बाद मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगी। ब्रिजमोहन जी जल्दी से एक कमेंट आपसे। ब्रिजमोहन जी देखिए, ये आरोप सब पर लग रहा है कि चाहे वो अजित पवार हो, आप तो उन्हीं के गुट के हैं, सारे नेताओं, सारे किसी न किसी लालच, लोभ या डर की वजह से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि भयबिन होए ना प्रीत। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। यही सवाल सीधा सुधांशु जी के पास लिए चलते हैं। सुधांशु जी, आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं या तो भय की वजह से या लोभ, लालच, जिसकी वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आप कहते हैं कि हमारे पास ताकत है, हम ही जीत रहे हैं, तो लालच, लोभ या भय, इन तीनों की ताकत पर आप सबको खींच रहे हैं। मैं संक्षेप में इनको जवाब दे देता हूं। श्री अशोक चौहान कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस छोड़ने वाले 5वें मुख्यमंत्री, और ये 5 कद्दावर नेता थे। कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब, कोई केस चल रहा था क्या उनके ऊपर? कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में, विजय बहुगुणा उत्तराखंड में, किरण कुमार रेड्डी आंध्र प्रदेश के एक सीएम, और अब ये महाराष्ट्र के एक सीएम। अतुल जी और आनंद जी दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, जनाब, आपने कहा कि कुनबा आपका बिखर क्यों रहा, कारण जानते क्या है? सिर्फ कुनबा परस्ती के चक्कर में कुनबा बिखर रहा है। कुनबा परस्ती समझते ना, परिवारवाद, सिर्फ मैं और मेरा कुनबा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। हम पार्टी को परिवार मानते हैं, आप परिवार को पार्टी मान लेते हैं, और इस कारण से लोग घुटन महसूस करना शुरू कर देते हैं। अन्यथा मैंने जिन 4 मुख्यमंत्रियों के नाम बताए, बताइए इनमें से किसके खिलाफ था और क्या कारण था? मैं उदाहरण देना चाहता हूं। कोलिको पुल अरुणाचल के सीएम थे, और यह कांग्रेस की सरकार के समय की बात है। एक्स सीएम जिन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी, उनका रिकॉर्ड पे बयान है कि 2 साल तक वो समय मांगते रहे राहुल जी और सोनिया जी से। 2 साल तक अरुणाचल के सीएम को समय नहीं मिला। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बताया कि राहुल गांधी जी ने 6 महीने के बाद समय दिया और वो बिस्कुट खिला रहे थे। चलिए, आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं कि वो बयान सही है नहीं है, पर कोलिको पुल ने तो 2 साल तक समय नहीं मारा, इसकी बात कही गई। तो मैं बता दीजिए मान्यवर, ये आपके मैंने 5 चीफ मिनिस्टर्स की बात, और जो आपको छोड़ के चला जाता है वो सीएम बन जाता है। पवार साहब ने छोड़ा कांग्रेस, महाराष्ट्र में बड़े नेता बन गए। ममता जी ने छोड़ा कांग्रेस में, कांग्रेस खत्म, ममता जी बंगाल में बड़ी। जगनमोहन रेड्डी ने आंध्रा में छोड़ा, वो बड़े नेता बन गए, कांग्रेस खत्म हो गई। इसलिए सोचिए कि समस्या क्या है। और जो आनंद जी ने कहा था, शिवसेना में भी यही समस्या थी, यही एनसीपी में समस्या है, और यही विकास आघाड़ी की तीसरी पार्टी कांग्रेस में है। कुनबा इसलिए बिखर रहा है कि कुनबा परस्ती में आप सराबोर हो गए। नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है जिस पर मैं उनका रिएक्शन लेना चाहती थी। नवल किशोर जी हैं क्या हमारे साथ? खबर ये आ रही है कि जेडीयू विधायकों को तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर की तरफ से पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई गई है, उसके मुताबिक 5 करोड़ रुपए पहले देने, 5 करोड़ रुपए बाद में देने का ऑफर दिया गया था। लेकिन ब्रिजमोहन जी अब हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिजमोहन जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। आज आप लोग साफ कर ही दीजिए, क्योंकि बार बार कोट किया जाता है कि अजित पवार पर तो सीधा पीएम ने मध्य प्रदेश में हमला बोला था, तो बार बार यही आरोप लग रहा है कि डर कर चले गए एनडीए की तरफ, जो अशोक चव्हाण भी कर रहे हैं, इनका आरोप। शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस पर मैं आपका रिएक्शन जल्दी से लेना चाहती हूँ आपसे अतुल लोंढे पाटिल साहब। इसका जवाब आपको देना चाहिए। अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है, तो कितना गंभीर है ये? अगर वाकई मतलब जेडीयू बीजेपी के आप उन पर आरोप लगाते रहते हैं कि वो विधायकों को इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, सरकारें ये नहीं होने दे रहे हैं, अगर ये आरोप लगता है और जेडीयू के ही विधायक
फोन ऑफ करके इनकम्युनिकेटिव थे, इस तरह का आरोप लग रहा है एफआईआर में, तो ये तो गंभीर समस्या है। फिर आप किस मुंह से उधर उंगली उठाएंगे? 50 खोखे का आरोप महाराष्ट्र में भी लगा था और हमने नहीं लगाया था। बच्चू कडू जो इनके गठबंधन में है और रवि राणा जो इनके साथ में है, नवनीत राणा के हस्बैंड, वो दोनों के बीच का तकरार और दोनों के बीच का झगड़ा सारे देश ने देखा है। लेकिन मैं सुधांशु जी के एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये आरोप करते हैं कुंभा परस्ती का, ये आरोप करते हैं परिवारवाद का, ये आरोप करते हैं भ्रष्टाचार का। जब आप गठबंधन कर लेते हो तो वो सही हो जाते हैं। आपने अकाली दल से किया, आपने पीडीपी से किया, आपने एसपी से किया, आपने बीएसपी से किया, आपने शिवसेना से किया। आपने ऐसा कोई कुंभा परस्त पार्टी नहीं है जो परिवार जो मुखिया है उस पार्टी का, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके साथ आपने गठबंधन नहीं किया है, तो वो आपके लिए सही हो जाते हैं। आपके यहाँ 40 परिवार है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? एक सेकंड अतुल जी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? एक सेकंड अतुल जी, अरे सर एक सेकंड, क्योंकि अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुधांशु जी से मैं कमेंट लूंगी इसके बाद। अतुल जी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? या फिर आप बस एंड तक ऐसे ही बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, बीजेपी की वजह से जा रहे हैं, बीजेपी के डर से जा रहे हैं, यही सब बोलते रहेंगे? या आपकी कोई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि खबर आ रही है कि एमपी, छत्तीसगढ़, कई जगहों पर ऐसे कई नेता हैं आपके जो हो सकता है आने वाले वक्त में उधर चले जाएं। देखो, तथ्यों के साथ जनता के सामने सच्चाई रखना, ये पहली स्ट्रेटेजी है। और दूसरी स्ट्रेटेजी, हम 5 न्याय की बात करते हैं। हम जनता को रोजगार देने की, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। हम किसानों के कर्जा माफी की, किसानों के उत्पाद को जो है वो दाम देने की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि दुगना कर देंगे और फिर किसानों पे टैक्स लगा देंगे, हर चीज पर टैक्स लगा देंगे, आय दुगनी करेंगे, काले टैक्स लाएंगे, हम किसानों को आगे बढ़ाएंगे और A2+FL लगा देंगे, C2 नहीं देंगे। स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूला दिया था, धोखा नहीं करेंगे, धोखा नहीं किया है। हमने जहां जहां गारंटीज की बात की है वहां गारंटीज दी है। हम श्रमिकों की गारंटी की बात करते हैं, हम महिलाओं की गारंटी की बात करते हैं। हम ये जो 5 न्याय की बात करते हैं, तो हमारे पास स्ट्रेटेजी है, हमने करके दिखाया। जैसा अभी 17 महीने की बात चल रही थी, उसके पहले जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पैसे नहीं है, जो रोजगार कहां से दोगे। फिर जब वो उनको छोड़कर आ गए, उनको छोड़कर आने के बाद जब फिर आरजेडी के साथ सरकार बनी, कहां से नौकरियां दी? यानी देने की मंशा नहीं है। ये कुछ मित्रों के लिए, कुछ बड़े व्यापारियों के लिए। अब सुधांशु जी, आप इन आरोपों का जवाब दीजिए। अब आप इन आरोपों का जवाब दीजिए, वक्त की कमी है। अब सुधांशु जी इन सवालों का जवाब देंगे। देखिए, जहां पर कोई राज्य हो, बिहार में नीतीश कुमार आए, आरोप लगा आपकी वजह से हुआ, मिलिंद देवड़ा जाए, अशोक चव्हाण आए, क्या वजह है? क्या और ये सवाल पिछली बार भी आप लोगों जब चुनाव के वक्त जा रहे थे और कई राज्यों में हुआ है, कहते हैं कि दूसरे पार्टी के नेताओं को लाते हैं, पैराशूट लैंडिंग करा देते हैं उनको। आपके लिए ये ज्यादा जरूरी होता है कि हम सामने वाले अपने दुश्मन, जो भी हमारा ओपोनेंट टीम है, उसको हम तोड़ने में कामयाब हो गए? ये चाहे वो नेता आपके कितने काम का है, नहीं है, गठबंधन कितने काम का है, नहीं है, पर आपके लिए सबसे बड़ा किक ये होता है कि हमने सामने वाले को तोड़ दिया, इसीलिए आप पर आरोप लगता है। सुधांशु जी, देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं अतुल जी से, जो उन्होंने पहली बात का उनका जवाब दे दे, जो उन्होंने कुनबा की बात कही। जब हमने अकाली दल से गठबंधन किया था 96 में, अकाली दल में कोई कुनबा परस्ती नहीं थी, प्रकाश सिंह बादल जी ही थे। जब हमने शिवसेना से गठबंधन किया था, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी थे, वहां कोई कुनबा परस्ती नहीं थी। जदयू में कोई कुनबा परस्ती नहीं थी। जब हमने बसपा से 95 और 97 में गठबंधन किया, काशीराम जी थे, कोई कुनबा परस्ती नहीं थी। जनाब, जब वो कुनबा परस्ती में आते चले गए तो आपके कुनबे की तरफ जाते चले गए, ये हकीकत थी। और जो अंजना जी आपने पूछा, तोड़ने की बात आपने कही, हम तो कहना चाहते हैं कोई तोड़ता नहीं है, आदमी खुद ही टूट जाता है। इनकी पार्टियों की स्थिति यह है कि स्वरूप धरे जीने के लिए और बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और इसलिए इन जनता से ये कह रहे हैं, रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। और सीरियस नोट पे एक बात कहता हूं, अगर तोड़ने की बात होती, सबसे लंबे समय तक भाजपा विपक्ष में रही है, सबसे लंबे समय तक। और भाजपा भारत के इतिहास की इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है। 1951 से लेकर आज तक के 73 साल में एक बार भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ हमारा। और बाकी सब पार्टियां, कांग्रेस 138 साल के इतिहास में, मतलब मैं ब्रिटिश टाइम से 1885 जोड़ लीजिए अतुल जी, कोई 25 साल बता दीजिए कांग्रेस ने डिवाइड हुई हो। 1885 बन के 1907 सूरत में नरम दल गरम दल विभाजित हुई, उसके बाद हर 20 साल में डिवाइड होती रही। आपका इतिहास टूटने का है। अगर तोड़ना होता तो आप हमको तोड़ पाए होते। तोड़ता आदमी कोई दूसरे को नहीं तोड़ पाता है जब तक अंदर का जोड़ मजबूत रहता है। जब अंदर के जोड़ के अंदर कोई खोट होती है तो टूटन खुद ब खुद हो जाती है।
सुधांशु जी, सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है उसी से तस्वीर साफ होगी धीरे धीरे। लेकिन आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए।